हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए तो आज है लेक्चर नंबर 8 चैप्टर 1 क्लास 10 की केमिस्ट्री को मैं डील कर रहा हूं और वो जो चैप्टर है वो केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर को, जो अभी प्रीवियस हम लोग लेक्चर नंबर 7, 6 में जो देखे थे उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। रिकॉल करने का क्या सेंस है कि मींस वो हम उस लेक्चर में बस हम क्या किए थे, क्वेश्चन सॉल्व किए थे। किसका क्वेश्चन सॉल्व किए थे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बारे में। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8। जो पॉइंट डिस्कस करना है उसको देखते हैं। चल रहा था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में चल रहा था, तो वहां तक हमने क्या क्या देखा? कॉम्बिनेशंस रिएक्शन देखा, डीकंपोजिशंस रिएक्शन देखा, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, यहां देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये शॉर्ट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपके दिमाग में एक चीज तो अराइज हो ही रहा होगा, क्योंकि क्या हो रहा होगा वो मैं बता दे रहा हूं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या हो रहा था कि वहां पर एक एक्सटर्नल एलिमेंट्स आ रहा था, वो डिस्प्लेस कर दे रहा था चीजों को, मींस वहां सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। यहां तक चीजें क्लियर है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में बेसिकली होगा क्या, देखिए ध्यान से। हम पहले देख लेते हैं, रिकॉल करते हैं कौन से सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को। यहां क्या हो रहा था, एक एलिमेंट आ रहा था, वो क्या के डिस्प्लेस कर दे रहा था। ठीक, और जो भी प्रोसेस हुआ, रिएक्टिविटी, ये सब नहीं डील करें, हम इसको डील करें। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट का सेंस इस टाइप से। ठीक है, यहां पर क्या होगा, बनेगा एडी और एस, इस टाइप का। ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जनरल वे। ठीक है, अभी हम जनरल वे देख रहे हैं, फिर उसके बाद वो प्रोसेस देखेंगे। ये क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, अब हम लोग आते हैं इसके मेन क्वेश्चंस पे। यहां तक थोड़ा सा पोर्शन तो क्लियर हुआ ही होगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है डेफिनेशंस का। इन दिस रिएक्शंस, यहां बोलेंगे इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन डबल वेट तो थोड़ा सा देखिए, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, इसको एक और नाम से जानते हैं, वो है मेटाथेसिस रिएक्शंस। तो इसकी क्या बोलो, इसको क्या बोले, दिस इज आल्सो नोन एज रिप्लेसमेंट रिएक्शंस और मेटाथेसिस रिएक्शन। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज आल्सो नोन एज, यहां पे ये पॉइंट क्या, दिस इज also known as metathesis reactions. Metathesis reactions or replacement reactions. ठीक है, मैं यहां डबल डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग बोलते हैं मेटाथेसिस या रिप्लेसमेंट, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। यहां यूज कर दीजिए डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर एक पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। यहां देखिए, अगर देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप से अराइज होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को एक अनदर नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं, मेटाथेसिस रिएक्शंस। ठीक है, या डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। यहां तो चीजें क्लियर है, थोड़ा सा पॉइंट। अब बात करते हैं इन दिस रिएक्शंस डबल आयन एक्सचेंज। ठीक है, इन दिस रिएक्शंस, in this
इन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के हिसाब से हम लोग नहीं बात करते, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन दिस डिस्प्लेसमेंट, और यहां कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। इन दिस डिस्प्लेसमेंट आयन एक्सचेंज, क्या है? इन दिस डिस्प्लेसमेंट आयन आर एक्सचेंज, आयन आर एक्सचेंज, आयन आर एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? आयन आर एक्सचेंज। पहला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? दिस इज आल्सो नोन एज मेटालिसिस और रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। यहाँ तक चीजें क्लियर? सेकंड, इन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आयन आर एक्सचेंज। तो यहाँ पर देखिए मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का वो है आयन एक्सचेंज, ठीक है। अभी इसके बारे में क्लियर होगा जब मैं एग्जांपल के थ्रू चीजें क्लियर बताता हूं तो, ठीक है। इन दिस रिएक्शन कैटायंस के बारे में जानते हैं। जब किसी एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? कैटायंस होते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है? एंड anion cation or anion of different elements different element कंपाउंड, ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड्स। यहां तक चीजें क्लियर है? एक मिनट, यहां देखो पहला क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज आल्सो नोन एज मेटालिसिस और डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। फिर क्या? ये बेसिकली इस रिएक्शंस में हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? आयन एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो आयन एक्सचेंज जो हो रहा है, तो जो आयन फॉर्म हो रहा है, देखिए ध्यान से, अगर किसी एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कैटायंस। एंड जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है किसी भी एलिमेंट को, उसको क्या बोलते हैं? एनायन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है। यहां तक चीजें देखिए, एक मिनट, इसके बाद वाला जो चीज पोर्शंस है उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे डील करते हैं। तो यहां, ठीक है, सपोज एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, उसी के थ्रू चीजों को समझते हैं, ठीक है। यहां देखिए, यहां पर AB प्लस CD देन फॉर्म AD एंड BC। अब इस तरीके से रिएक्शंस हो गया। अब हमें नहीं पता चल रहा है कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो अब एक बार कंडीशंस में हम लोग मूव करते हैं। वो मेन कंडीशंस है उसका, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पोर्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का जो मेन पार्ट है वो है आयन एक्सचेंज, ठीक है। तो यहां पर आते हैं हम लोग, एक मिनट सब, यहां पर, ठीक है। अब इस एग्जांपल को समझने के लिए पहले हम लोग देखते हैं एक रिक्वायर्ड कंडीशंस, ठीक है। एग्जांपल को समझने के लिए क्या करना है? रिक्वायर्ड कंडीशंस, ठीक है। अब रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या है? तो रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या है? इन दिस डिस्प्लेसमेंट all elements in this displacement, all elements present in ions form ion
present ion form necessary, ion form necessary, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आयन फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां से चीजें क्लियर होंगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो वहां से एग्जांपल के थ्रू चीजें समझते हैं। तो अब इस एग्जांपल के बारे में चीजें समझ में आएंगी। AB और CD, ठीक है, क्या फॉर्म करेगा? देखिए सपोज यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अभी देखिए कोई कंडीशंस नहीं है, बस एक समझाने का वे बता रहे हैं, ठीक है। वो अभी हम एग्जांपल के थ्रू चीजें समझेंगे तो वहां चीजें बेटर तरीके से क्लियर होंगी, ठीक है। अब इसको हम ले सकते हैं पॉजिटिव, इसको कर सकते हैं नेगेटिव। आपके डिपेंड करता है आप किसको पॉजिटिव कर रहे हैं, किसको नेगेटिव कर रहे हैं। अब यहां पर ये भी कंडीशंस नहीं है कि +1 ही चार्ज होगा, वहां +2 भी हो सकता है, +3 हो सकता है। ये मतलब मेरा समझाने का वे, ठीक है। जब एग्जांपल हम डील करेंगे वहां पर अच्छे तरीके से चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अब यहां पर क्या है, देखिए आयन एक्सचेंज, ये देखिए ये पॉजिटिव चार्ज सेकंड कंपाउंड के नेगेटिव चार्ज से कंबाइन हुआ, और यहां पर ये, ठीक है। देखिए दोनों का आयन एक्सचेंज हुआ कि नहीं, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज से, मींस ये फर्स्ट कंपाउंड है, ये सेकंड है, ठीक है। तो क्या फर्स्ट कंपाउंड का पॉजिटिव चार्ज सेकंड कंपाउंड के नेगेटिव चार्ज से कंबाइन हुआ, ठीक है। तो यहां क्या फॉर्म किया, यहां देखिए यहां क्या फॉर्म किया, AD, ठीक है। मींस फर्स्ट कंपाउंड का पॉजिटिव चार्ज सेकंड कंपाउंड के नेगेटिव चार्ज से कंबाइन हुआ। यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखिए फर्स्ट कंपाउंड का नेगेटिव चार्ज सेकंड कंपाउंड के पॉजिटिव चार्ज से कंबाइन हुआ, तो यहां पर देखिए क्या हुआ, BC, ठीक है। अब देखिए यहां पर वही पोर्शन बना, यहां क्या बना, AD, फिर यहां क्या बना, यहां BC। यहां तक चीजें क्लियर होगी। अभी हम एग्जांपल बनेंगे, इस जनरल वे एग्जांपल है, कैसे चीजों को आप देखेंगे समझ में कैसे आएगा कि यहां डबल डिस्प्लेसमेंट है या नहीं, ठीक है, कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। यहां देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन डील कर रहे हैं। मींस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का सेंस ये है कि वहां पर जो भी रिएक्शंस होंगी वो आयंस फॉर्म में, आयन एक्सचेंज रिएक्शंस होंगी, ठीक है। बिना आयंस के वो फॉर्म होगा नहीं। यहां तक चीजें क्लियर है। तो आगे मूव करते हैं, एक एग्जांपल डील करते हैं, वहां पर चीजें और बेटर तरीके से क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, यहां पर ऐड कर लिया हमने। तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, वो एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट शॉर्ट फॉर्म में PPT, ठीक है। चलिए हम रिएक्शंस देखते हैं, और रिएक्शंस देखते हैं, एक यहां कलर चेंज करते हैं, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। रुकिए एक मिनट, रुकिए। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मैंने कहीं पढ़ाया था नहीं, उसको रिकॉल करते हैं, ठीक है। कैरेक्टर ऑफ केमिकल्स रिएक्शंस में हमने बताया था, वहां पर एक कैरेक्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बेसिकली होता क्या है आप बताइए पहले, फिर उसके बाद ये रिएक्शंस को हम डील करेंगे। क्या होता है, जब टू एक्वस सॉल्यूशंस आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, एक इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म करते हैं। वहां पर यही मैंने डील किया था, इनसॉल्युबल सॉलिड मींस टू एक्वस सॉल्यूशंस कंबाइन टू फॉर्म इनसॉल्युबल सॉलिड, ठीक है। चीजें क्लियर। अब बात करते हैं, देखिए यहां सिल्वर नाइट्रेट इन द फॉर्म ऑफ एक्वस। एक्वस फॉर्म का कहने का सेंस ये है डिसॉल्व इन वाटर। जब वाटर में डिसॉल्व है मींस वो आयन फॉर्म है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां क्या, एक्वस फॉर्म ऑफ, यहां पर क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म, ठीक। यहां तक चीजें क्लियर हैं। क्या फॉर्म करेगा, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सॉलिड फॉर्म। ये इसको बोलेंगे हम लोग क्या, PPT प्लस, फिर उसके बाद क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट। क्या फॉर्म करेगा, सोडियम नाइट्रेट एक्वस, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं, ठीक। अब देखिए एक्वस फॉर्म का सेंस क्या है, डिसॉल्व इन वाटर।
तो डिसॉल्व इन वाटर कहने का सेंस ये आयन फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। जब वाटर में डिसॉल्वेबल है तो क्या होगा, ये आयन फॉर्म में प्रेजेंट है। आयन फॉर्म में कहने का सेंस ये है, ये Ag+ के फॉर्म में, NO3- की फॉर्म, ठीक है। ये भी एक्वस है, तो इसका कहने का सेंस क्या है, Na+ और Cl-, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की कहानी क्या है, आयन एक्सचेंज, ठीक है। इस रिएक्शंस में क्या होगा, आयन एक्सचेंज होगा। यहां तक चीजें क्लियर। अब आयन एक्सचेंज कैसे होगा, देखिए फर्स्ट एक्वस सॉल्यूशन का जो कैटायन है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, कंबाइन होगा सेकेंड जो सॉल्यूशन का नेगेटिव मींस एनायन के साथ। फर्स्ट का कैटायन सेकेंड के एनायन से कंबाइन होगा और फर्स्ट का एनायन सेकेंड के कैटायन से, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। तो क्या फॉर्म करेगा, यहां देखिए ये पीपीटी सिल्वर क्लोराइड का इनसॉल्युबल सॉलिड, इसको ये क्या है यहां पर, इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉलिड, ठीक है, इनसॉल्युबल सॉलिड। यहां तक चीजें क्लियर हुई। देखिए हम कैरेक्टर ऑफ केमिकल्स रिएक्शन, देखिए जो मैं पहले डिस्कस किया उसी को डिस्कस कर रहा हूं, कोई नया एग्जांपल मैंने नहीं लिया, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये पीछे का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2 या 3, वो भी रिकॉल हो गया। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। दो जगह मैंने डील किया। यहां तक चीजें क्लियर हुई तो मैं आगे मूव करूं। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है, यहां तक चीजें क्लियर, ठीक है, क्लियर। तो आगे मूव करें, ठीक है। चलिए अब हमने स्लाइड ऐड किया, अब सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 2, तो सेकेंड नंबर एग्जांपल नॉर्मल सा, आप एसिड बेस रिएक्शन देखे होंगे, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शंस में क्या होता है, उसमें क्या होता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। दिस इज अ डबल आयन एक्सचेंज रिएक्शन। देखिए अब यहां पर क्या हम लोग एग्जांपल देखते हैं, एसिड बेस रिएक्शंस। एसिड बेस रिएक्शंस और इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहां तक चीजें क्लियर होंगी अच्छे से, ठीक है। एसिड कौन से लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, एक्वस फॉर्म। यहां तक चीजें क्लियर। और बेस जो लेंगे हम लोग को क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म, कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट देन वाटर, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखिए एक्वस फॉर्म में दिया है तो काइनेटिक सेंस क्या है, ये आयंस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक्वस फॉर्म में दिया है मींस डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट आयन, देखिए ये पॉजिटिव H+ को क्या दिखेगा, यहां पर OH-, ये इसके साथ मिलकर क्या बनाएगा, यहां पर ध्यान से देखिए ये बनाया आपका वाटर। यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है। अब नेगेटिव को, सॉरी क्लोरीन माइनस को क्या दिखेगा, H+, ये फॉर्म क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है, आई थिंक यहां तक तो बेटर तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब हम लोग इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में, तो वहां पर ज्यादा बेस्ट तरीके से क्लियर होगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मजा आएगा क्वेश्चंस करने में, तो समझ में आएगा। जैसे हमने देखा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो हम लोग देख रहे थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें काफी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पोर्शंस को डील करने जा रहे हैं, वो टाइप ऑफ केमिकल्स रिएक्शंस का ही पार्ट है, वो है पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हम डील करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखिए Rx के पावर n कर दिया हूं तो उसका शॉर्ट फॉर्म है रिएक्शंस का, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। ये है आपका फिफ्थ नंबर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस का फिफ्थ नंबर टाइप है। बेसिकली देखिए ये रिएक्शंस को मैं इसलिए डील कर रहा हूं कि इसके बाद वाला जो हेडिंग आएगा वो है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है इससे मिलके बना है, तो पहले इसको डील कर देते हैं वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम पहला पोर्शन को डील करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, वहां पर लिखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। मूव करते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग को डील करना है कौन सा पोर्शन से, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग डील करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते क्या है, ठीक है। उसको जानने से पहले एक कांसेप्ट आप देखिए, ये देखिए ये O है, तो O को आप क्या समझेंगे, ऑक्सीजन, ठीक है। क्या समझेंगे, ऑक्सीजन। बस आप एक दिमाग में रख लीजिएगा, O मींस ऑक्सीजन। आपको बताना नहीं मींस अभी मैं कुछ चीजों को कोरिलेट करूंगा तो वहां से चीजें बेटर तरीके से क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का कंडीशंस क्या है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कंडीशंस क्या है उसको देखते हैं। कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशंस क्या है कि कोई भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, उसको पहले फर्स्ट कंडीशन ऑक्सीडेशन का फर्स्ट पोर्शंस क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। यहां पर क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट कंडीशन। अभी कंडीशन सब करा लेते हैं, फिर वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं, तब वहां बेटर तरीके से दिए। पहले क्या होगा, कोई भी एलिमेंट दिया जाएगा, ठीक है, उसमें अगर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो वहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर सेकंड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। किसी भी एलिमेंट से अगर हाइड्रोजन का रिमूव होगा तो वहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। अब थर्ड क्वेश्चन को करेंगे, वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। पहले ये दो कंडीशंस जहां ना यूज हो तो वहां ये थर्ड वाला क्वेश्चन जरूर यूज होगा, ठीक है। एक मिनट वेट, ओके। अब हम बात करते हैं, तीन कंडीशंस हो गया। अगर किसी एलिमेंट के साथ ये तीन कंडीशंस फॉलो हो रहा है, तीन में से कोई भी कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो मींस एलिमेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। ऑल फिनोमेना इज कॉल्ड oxidations of element, ऑक्सीडेशन बोलिए या ऑक्सीडाइज बोलिए, ठीक है। ऑक्सीडेशंस या ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट
ठीक है, ये जो तीन कंडीशन से वो क्या करेगा, एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर देगा। यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देगा। और फिर ये जो जिस रिएक्शन के थ्रू होगा ना, ये वाला जो वर्क है, मींस ये जो प्रोसेस है, जिस रिएक्शन के थ्रू होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। क्लियर हुआ चीजें यहां पर। अब यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां तक चीजें क्लियर हुई ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में। वन बाय वन करके हम लोग एग्जांपल अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, ऑक्सीजन ओ जो स्टार्ट हुआ है यहां पर, उसका मींस क्या हम समझेंगे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से कंडीशंस इसका दिखाते हैं। देखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आपके दिमाग में वो चीजें रहेगा कि ऑक्सीडेशन में बेसिकली होता क्या है। ठीक है, पहला ऑक्सीजन से मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सेकंड वाला क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये दो कंडीशन अगर कहीं नहीं लगा एलिमेंट के साथ, तो थर्ड वाला कंडीशन जरूर लगेगा। थर्ड वाला क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जब कंडीशन, ये तीनों कंडीशंस में कोई भी कंडीशन अगर एलिमेंट के साथ लग रहा है, मींस एलिमेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज कहने का सेंस ये ऑक्सीडेशन होगा एलिमेंट का। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। फिर उसके बाद ये जिस रिएक्शन के थ्रू होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। यहां तक चीजें क्लियर है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक हेडिंग के थ्रू मैं डिस्कस करूंगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या है। यहां पर पहला जो क्वेश्चन हम लोग को डील करना है वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हम चीजें समझेंगे। अभी हम लोग ने देखा था, क्या देखा था, टाइप ऑफ केमिकल्स रिएक्शंस में। टाइप ऑफ केमिकल्स रिएक्शंस में हम लोग ने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो वहां पर हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था, वो एग्जांपल था ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंस ऑफ O2। वहां एक रिएक्शन हमने देखा था, वो क्या था रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा। मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में था वहां पर, O2 बर्न होने किया तो क्या फॉर्म हुआ, ध्यान से देखिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड। ठीक है, वहां पर ये हुआ था प्रोसेस। अब देखिए ये प्रोसेस में क्या है, ध्यान से देखिएगा, मैग्नीशियम के साथ O2 ऐड हुआ, देन फॉर्म किया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर बेसिकली प्रोसेस क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा यहां पर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो एलिमेंट का क्या होगा, एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा। एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज कहने से ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट हो गया। यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट। यहां तक चीजें क्या है। अब एक मिनट बस वेट, थोड़ा सा ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट हो गया यहां पर। ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए ये जो तीनों प्रोसेस है ये क्या इंडिकेट करेगा, अब ये रिएक्शंस जो होगी, ये रिएक्शंस, एक मिनट वेट, ठीक है, ये रिएक्शंस जो होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। पहला हम लोगों ने देखा क्या होगा कि एलिमेंट ये प्रोजेक्ट है, उसको में क्या हो, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ। ठीक है, O2। ठीक है, फिर क्या हुआ, एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडाइज कहने का सेंस मींस ऑक्सीडेशन हो गया एलिमेंट। और ये जो रिएक्शंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। क्या हम लोग बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। यहां तक चीजें क्लियर हुई।
फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? ऑक्सीडेशन बेसिकली होता क्या है वो मैंने वहां कंडीशंस में दिखा। अब एक एक करके कंडीशंस हम डील कर रहे हैं। यहां तक चीजें क्लियर हुई आपको? तो अब हम सेकेंड पोर्शंस पे मूव करते हैं, ठीक है? ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड वाला पोर्शन क्या था? क्या था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, एक मिनट, क्या था वहां पर? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, और इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक रिएक्शंस है, देखिए यहां पर ध्यान से, अमोनिया गैस, ठीक है? या क्या यहां पर डिसोसिएट, ठीक है? देखिए एक तो यहां देखिए प्रोसेस जो हो रहा है, यहां क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। उसके पहले एक मैं और कॉन्सेप्ट डील करने जा रहा हूं। यहां पर क्या हो रहा है? डीकंपोजिशन रिएक्शंस का एग्जांपल है, ध्यान से देखिए। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मींस एक सिंगल कंपाउंड डिसोसिएट टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, ठीक है? तो ये कौन सी रिएक्शंस है? दिस इज आल्सो नोन एज क्या क्या है? डिसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है? यहां तक चीजें क्लियर। पीछे वाले लेक्चर को रिकॉल कर रहे हैं, देखिए डेली आप लेक्चर को, पीछे वाले लेक्चर को देखिए आप, जो नोट्स आपने बनाया है उसको डेली रिवीजन कीजिए, ठीक है? अब हम लोग आते हैं यहां पर ऑक्सीडेशन के बाद। अब देखिए यहां क्या हो रहा है? बेसिकली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां क्या होगा? एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा। कौन सा एलिमेंट? नाइट्रोजन, ठीक है? एलिमेंट ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कहने का सेंस क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन। एलिमेंट जो है उसमें नाइट्रोजन, यहाँ एलिमेंट कर दिया, वहां नाइट्रोजन कर दिया, वहां वही तो यूज कर रहे हैं, ठीक है? ये तो हो गया। अब बेसिकली देखिए, अब ये रिएक्शन जो है वो क्या शो कर रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। क्या शो कर रहा है? दिस रिएक्शंस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है? यहां तक चीजें क्लियर होंगी। सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ कंडीशंस का। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए बेसिकली यहां पर एक तो यहां डीकंपोजिशन रिएक्शंस हो रहा है, वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपका जो पीछे का लेक्चर है वो रिवाइज हो जाए थोड़ा सा। जब मैं डीकंपोजिशन का बात करूंगा तो आपके दिमाग में रिकॉल होगा कि वहां कौन कौन सी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, तो दिमाग में आएगा टाइप ऑफ केमिकल्स रिएक्शंस का पार्ट है, ठीक है? यहां तक चीजें क्लियर है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट है क्या? बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए स्लाइड ऐड करते हैं, यहां पर वहां देखते हैं क्या है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कलर चेंज करते हैं, इसको ऊपर करते हैं यहां पर। चलिए, तो अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझने के पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है? वो आप पीछे पढ़े हैं क्लास में 9th का, वही 9th के क्लास ये बात बता रहा हूं। सपोज कोई एलिमेंट है ए, ठीक है? ये क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पे क्या आता है? क्या जनरेट होता है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है?
और सेकंड वाला देखिए, फिर लॉस किया इलेक्ट्रॉन को, क्या है मींस पॉजिटिव चार्ज, जब मतलब किसी भी एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज है, वन पॉजिटिव चार्ज है, फिर वो इलेक्ट्रॉन एक क्या करेगा, लॉस करेगा, तो उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। इसके बारे में आपको बढ़िया से आइडिया होगा, ठीक है, ठीक है, ये वाला चीज, ठीक है। और सेकंड वाला कॉन्सेप्ट एक है, तो क्या हो, पॉजिटिव चार्ज वन इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है, ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली बोलते क्या है, कैटायंस बोलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो 3 पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है। यहाँ पर चीजें क्लियर हो रही है। अभी जनरल वे में चीजें मैं बता रहा हूँ, अभी मैं कॉन्सेप्ट पे आया नहीं, इसलिए इस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए जो हो रहा ए है वो क्या करेगा, लॉस इलेक्ट्रॉन करेगा। जब कोई एलिमेंट लॉस इलेक्ट्रॉन करता है तो उसमें क्या जनरेट होता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जितना होगा उतना वो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा, ठीक है। दिस फिनोमेना इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का सेंस क्या है, यहां से आप चीजें समझे, ठीक है। अब बात करते हैं कोई एलिमेंट जो होता है वो क्यों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। कुछ तो होगा रीजन कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करता है, क्या जरूरत है इसको इस इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, उस कॉन्सेप्ट में हम लोग आते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा आपके दिमाग में, वो क्वेश्चन ये है, व्हाई एलिमेंट, क्वेश्चन है व्हाई एलिमेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, loss of electron, why element loss of electrons, ठीक। ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा आपके दिमाग में, ये भी क्वेश्चंस को मैं डील कर दे रहा हूं, जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक। देखिए कोई एलिमेंट क्यों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, क्यों करता है, एक मिनट वेट, ठीक। आप एक बार आइडिया कीजिए क्यों होता है। अब मैथ क्लास में थोड़ा थोड़ा तो पढ़े होंगे, बताइए क्यों करता है, बताइए, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइएगा, नहीं आया, ठीक है। टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस, टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस, अब आपके दिमाग में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस, ये नया शब्द आप सुने, ठीक है। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहने का सेंस है कि वो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, सॉरी, जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है अपने पर, क्यों कर रहा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का सेंस क्या है कि एलिमेंट जो होगा वो अपने स्टेबल फॉर्म में हो जाएगा। अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ मींस वो एलिमेंट क्या होगा, स्टेबल फॉर्म में हो जाएगा। स्टेबल फॉर्म में क्या करने का सेंस ये है, फिर उसके बाद दोबारा वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है। यहां क्या है, स्टेबल फॉर्म, टू गेन स्टेबल फॉर्म, स्टेबल फॉर्म, ठीक है। क्या करेगा, एलिमेंट अपने स्टेबल फॉर्म में आने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, ठीक है। यहां तक चीजें, स्टेबल फॉर्म, स्टेबल फॉर्म का सेंस क्या है कि नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जब लॉस किया, स्टेबल फॉर्म बनाया वहां पे, फिर उसके बाद ये दोबारा अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, ठीक है। मींस ये फुलफिल कंडीशन है उसका, यहां पर वो स्टेबल हो जाएगा। जब कोई स्टेबल रहता है तो अपने स्टेबल वाले फॉर्म को छोड़ना ही चाहता, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई, क्यों लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, यहां तक चीजें क्लियर हुई। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू चीजें समझते हैं। तो अब यहां देखिए, व्हाई इलेक्ट्रॉन, व्हाई एलिमेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, क्या, टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस,
ठीक है। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन क्या है, एलिमेंट स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। स्टेबल फॉर्म कहने का सेंस क्या है, नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बाद वो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना लॉस नहीं करेगा, ठीक है। ये स्टेबल फॉर्म में आ गया, एग्जिस्ट कर लिया, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो वहां पर एक रिएक्शन के थ्रू चीजें समझेंगे। अभी हम लोग ने रिएक्शंस का यहां ध्यान रखिए, ये वाला दूसरी स्लाइड पे आते हैं। इसी रिएक्शंस को हम लोग लेते हैं और इसी रिएक्शन से चीजों को डिस्कस करेंगे। ये रिएक्शन देखिए, क्या रिएक्शन था, मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में प्लस O2 गैस फॉर्म में था, देन क्या फॉर्म किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ये रिएक्शंस है, ठीक है। अब इस रिएक्शंस में हमको दिखाना है कि ये जो रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हमको बोल देगा यहां पर हमको लॉस और गेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू चीजें समझाना है, ठीक है। जो प्रोसेस हमने किया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में, वही प्रोसेस होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। कोई भी एलिमेंट क्यों इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशंस, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों कर रहा है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन लाने के लिए, ठीक है। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन का सेंस क्या है, स्टेबल फॉर्म। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों कर रहा है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन लाने के लिए, ठीक है। मींस यहां पर देखिए कोई भी एलिमेंट्स है, सपोज ये अपना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट है ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस को इसमें मैं समझाता हूं, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अब हम लोग मूव करते हैं, सॉरी इसको हटाते हैं। अब एक रिएक्शन के थ्रू चीजें समझते हैं। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, KLMN वाला मेथड से। उसमें क्या होगा, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, सेकंड में कितने होते हैं, 8, थर्ड में कितने होते हैं, इसके 2, ठीक है। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला एलिमेंट्स का एक बार पीरियोडिक टेबल में हम लोग आते हैं, पीरियोडिक टेबल को रिकॉल करेंगे, ठीक है। वहां क्या था नोबल गैस वाले में, पहला था हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। हीलियम जो होता है ये बस हीलियम को छोड़ के बाकी सब ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। हीलियम जो होता है डुप्लेट रूल से फॉलो करता है, क्योंकि हीलियम का जो सेल है उसमें बस कितने इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो वो क्या है, डुप्लेट को फॉलो करेगा, ये क्या है, ऑक्टेट को फॉलो करेगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में कितने होता है, ऑक्टेट वाले कंडीशन पे क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में। और हीलियम वाले में क्या होगा कि आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है। चीजें क्लियर हुई। अब आते हैं हम लोग यहां पर, ध्यान से देखिए, ये वाला प्रोसेस क्लियर है। अब इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, इरेज कर लिए। अब यहां पर 1 मिनट वेट करें, तो सही है। ठीक, अब देखिए, अब हमको हीलियम को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस में लाना, ठीक है। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस में के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में, कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8, ठीक है। अगर 8 मींस एटॉमिक नंबर, अगर सॉरी 1 मिनट वेट, कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 आउटर मोस्ट सेल में। तो ये क्या करेगा, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन को अपने क्या करेगा, लॉस कर देगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे यहां पर, मैग्नीशियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन को वो लॉस किया। यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखिए यहां पर मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा,
M N, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 2 8 आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 8, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। मींस ये क्या हुआ, टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस, यहां तक चीजें। अब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस हो गया, ठीक है। चीजें क्लियर हुई, यहां पर एक प्रोसेस मैंने डील किया। तो अब हम बात करते हैं यहां पर, एक मिनट वेट। अब यहां पर देखिए, अब यहां कंडीशंस आपको क्लियर हुई कि नहीं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों हो रहा है, यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ओके, अब यहां पर एक तो मैंने क्लियर कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन O2, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, O2 की। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स को मैं डील कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ O2 है, तो आप ये मत समझिए तो O2 के बारे में बात करें, हम ऑक्सीजन का भी एक एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ O2 मॉलिक्यूल्स है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, O2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 8, तो पहला 2 फिर देन 4, ठीक है। एक मिनट यहाँ पर 6 ये हुआ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी देखिए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करना है इसके, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो यहां पर अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेट इसका कंप्लीट होगा, मींस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस में आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे, तो यहां पर क्या फॉर्म होगा, ऑक्सीजन 2-। यहां तक चीजें क्लियर हुई, आपको क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं यहां पर, अगर हम लोग यहां यूज करेंगे O2, यहां अगर हम लोग O2 यूज किए, एक ऑक्सीजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन यूज किया हमने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे हमने, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन दिस। वेट यहां तक चीजें क्लियर हुई, बोथ साइड ऑक्सीजन इक्वल है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन वाला प्रोसेस अभी डील करेंगे इस रिएक्शंस के पार्ट में, ठीक। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब देखिए यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा, यहां पर ये देखिए, यहां से यहां पर क्या होगा, 2 8, ठीक है। वही सेम है, यहां 2 6 था, अब यहां पर क्या होगा 2 8। यहां तक चीजें क्लियर हुई। तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग कंप्लीट रिएक्शंस को देखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करते हैं यहां पर। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एडिशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब देखिए यहां पर देख लीजिए क्या है, एडिशन ऑफ शॉर्ट फॉर्म 1 एंड 2 को ऐड करने, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये पोर्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शंस को मैं डील कर रहा हूं, ठीक है। तो एक मिनट वेट, यहां पे इसके करते हैं। तो हम लोग पहले रिएक्शंस क्या देखे थे, मैग्नीशियम क्या करते थे, मैग्नीशियम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट केमिकल इक्वेशन। एक मिनट यहां ये केमिकल इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैथमेटिकल मत समझिएगा, वहां बस बताने का सेंस है, ठीक है। यहां ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड केमिकल इक्वेशंस। तो एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। अब सेकंड वाला क्या क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा। सेकंड वाला क्या था, O2 O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन
ठीक है, ये था क्वेश्चन, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। एक अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ऊपर के साथ साथ इसको थोड़ा जूम करते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका इक्वेशन नंबर 2। अब पहले इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं मैथमेटिकल मेथड से। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 से, ये आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। ठीक है, तो अब वहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या देखा, मैग्नीशियम 2 होगा, और यहां पर क्या होगा 2 मैग्नीशियम 2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यहां तक चीजें क्लियर है, इसमें 1 से करने पर कोई इफेक्ट नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, अब इस इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एक ठीक, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो। अब देखिए यहाँ क्या बना, मैग्नीशियम, ठीक है, O2, और यहाँ क्या बना 2 मैग्नीशियम, ठीक है। अभी इन दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म करेगा, यहाँ से देखिएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, पॉजिटिव 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो यहाँ क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर चीजें क्लियर हुई। अब देखिए ये रिएक्शन कितना बढ़िया से मैं डील किया, इतना बढ़िया से, इस वाले पोर्शन से आपको आगे की हेडिंग होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे। 52 मिनट हो गए।